नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीसीएस अकेडमी में। और दृष्टि आईएएस का जो हम लोग यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसका ये 12वां नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अन्योन्य क्रिया जहाँ एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुँचाता है वह कहलाती है। तो वह हो जाएगा असहभोजिता, ऑप्शन ए। और बड़ा करेंगे इसको। और दो में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। तो दो में हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर संविधान। यह संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को हुई थी। फिर यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। फिर दूसरा है, इसका उद्देश्य अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। और चौथा कह रहा है कि यह श्री राम के की गाथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो तीसरे का हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि नाइट्रेट्स का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कहलाता है। तो नाइट्रेट्स का वो पूछ रहा है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है वस्तु एवं सेवा कर, एक मिनट, लिखा है कि वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल है। तो वह था 101वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखेंगे, 6 में कह रहा है शुष्क और गर्म ग्रीष्म काल के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियों की विशेषता है। तो यह किस प्रदेश की विशेषता है। तो यह भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और जिला स्थल पूछ रहा है। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हुलास जो है यह सही सुमेलित नहीं है। और बड़गांव आपका सहारनपुर में, आलमगीर मेरठ में, और मांडी मुजफ्फरनगर में। और मांडी के बारे में पिछले साल ही पूछा गया है। 8 में लिखा है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया था। तो 8 का हो जाएगा विश्व मौसम संगठन के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा। यहाँ पर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। लिखा है प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो नवा हो जाएगा उसका है आपका मोरारजी देसाई और के हनुमंथा ने, ऑप्शन डी 1 और बी दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देश और उनकी राजधानियों के बारे में दिया हुआ है। तो अभी यूक्रेन की राजधानी कीव बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आप इसको, तो यहाँ का ए का 3 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 जगह ए का 3 है। तो यह हो गया आपका एलिमिनेट। आगे देखेंगे तो, और नॉर्वे का जो है वह माफ़ कीजिएगा नीदरलैंड का है एम्स्टर्डम। तो डी का हो जाएगा 2। तो आपके पास ऑप्शन आ गया सी। आप इसको मिला के देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट देखेंगे, 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। तो देखिए यहाँ पर महाजनपद दिया है और उनकी राजधानी दी हुई है। तो हम लोग इनको देख लेंगे। तो देखिए मथुरा को हम सूरसेन कहते हैं, हमको मालूम है। और कुरु जो है इंद्रप्रस्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही सुमेलित। 1 और 4 ही सही है। फिर यहाँ पर 12 में लिखा है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर है कि यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया है। और उसके बाद है संरक्षित क्षेत्र के आसपास ईएसजेड की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जा सकती है। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल सही है, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना करता है। तो 63, माफ़ कीजिएगा 13 का हो जाएगा 263। नेक्स्ट ऑप्शन बी। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है। तो आपका 14 का हो जाएगा कैनारी जो है वह ठंडी धारा है। और यह सब गर्म धाराएं हैं, क्यूरोश्यूरो, गलवास और गल्फ स्ट्रीम। इसकी एक ट्रिक है, माफ़ कीजिएगा कुछ और भी खुल। 15 में कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आपको मालूम है कि
यह सिकंदर लोधी थे, ऑप्शन बी। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी, कांग्रेस घास, नील पर्च और जलकुंभी। नेक्स्ट देखेंगे। 17 में कह रहा है कि महत्वपूर्ण निर्णय एक सूची में है और उनकी कालावधि या समय एक सूची में है, तो हम देख लेंगे। तो देखिए, मेनका गांधी केस जो है वह आपका आया था 1978 में, जिसको उन्होंने मौलिक अधिकारों से संबंधित केस था यह। और उसके बाद है विशाखा जो गाइडलाइन आई थी वह आई थी आपका 2017 में, और महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित यह काम की जगह पे जो महिलाओं को परेशान किया जाता है या किसी तरह का हरासमेंट था, उसी के से संबंधित विशाखा गाइडलाइन थी। और उसके बाद है आपका लिली थॉमस केस, तो वह 2013 में, और के एस पुट्टास्वामी 1997। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 18 में कह रहा है कि कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी। या समुद्रों को जोड़ती है तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्भया कोष के बारे में सही है, तो 19 का हो जाएगा यह एक गैर व्यापक निधि है, यानी कि यह लैप्स नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है 20 में, और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए, स्टोन फ्लाई तो संकेतक है ऑक्सीजन का, और उसके बाद है काई, तो वह है अम्लीय मिट्टी का, और उसके बाद है ग्रीजवुड तो लवणीय मिट्टी का, और लाइकेन तो सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 का ए। नेक्स्ट देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, 20 का ए हो जाएगा। और उसके बाद है आपका 21। तो लिखा है कि 21 में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो लिखा है कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा है कि वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए हुए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते। तो 21 का हो जाएगा आपके पास ना तो 1 ना तो 2, यानी कि कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन डी होगा। फिर लिखा है परमादेश रिट, तो परमादेश रिट कब जारी की जाती है या क्या होता है इसका मतलब, तो वह होता है कि हम आदेश देते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया, तो 23 का हो जाएगा बी, यूरोपीय संघ ने। 24 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जीवमंडल रिजर्व और राज्य, तो यहाँ पर पहला ही सही, माफ़ कीजिएगा 24 का, यहाँ पर सिमलीपाल राजस्थान में नहीं बल्कि सिमलीपाल उड़ीसा में है, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश और शेषाचलम आंध्र प्रदेश, नोकरेक मेघालय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रधानमंत्री को प्राइम इंटर पारेस किसने कहा था, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मार्ले ने, ऑप्शन सी। 26 में लिखा है महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, यह बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। फिर दूसरा है ध्यान महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 27 में लिखा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क स्थापित किया गया, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। आगे देखेंगे। और 28 में कह रहा है कि देवराय, देवर हाटी और देवर गुड्डी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन हैं, तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र के। फिर मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद में बाध्यकारी बनाता है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके शासन के कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 30 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। 31 में लिखा है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसको साइट्स अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है कि प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है जिसे परिशिष्ट कहा जाता है, तो 32 का देख लेंगे, तो 32 में हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए केवल सही है,
यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शहरी सरकार का एक प्रकार है। तो यह है छावनी बोर्ड, टाउनशिप और पोर्ट ट्रस्ट। यह उपयुक्त में से सभी, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे बुद्ध परिषद दी हुई हैं और अध्यक्ष दिए हुए हैं, तो देख लेंगे हम लोग 34 में। तो देखिए प्रथम बौद्ध परिषद जो है आपका महाकश्यप ने की थी, और उसके बाद दूसरा का सबकामी ने, और उसके बाद तृतीय है मोगलीपुत्र तीस ने, और चौथा है वशुमित्र ने। तो यह अध्यक्ष हैं और इनके साथ सभी सही सुमेल हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि विजय दिवस मनाया जाता है, तो 35 का हो जाएगा 16 दिसंबर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 36 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। तो 36 का हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए लंदन समुद्री प्रदूषण, रॉटरडैम, तो यह है जो होते हैं आपको बोलते हैं अपशिष्ट होता है जो प्रदूषककारी, जो क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियर टाइप का, उसके लिए है। और यहाँ पर स्टॉकहोम तो अनावृत जैव प्रदूषक, तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में उल्लेखित आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, यूपीएससी के सदस्य राज्य सरकार के साथ भविष्य के रोजगार के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर 37 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर केवल एक सही है, दूसरा गलत है। वो भविष्य में किसी भी उसमें रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी लोक सेवा आयोग में राज्य की। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 38 का देख लेंगे। तो सबसे पहले है दशराज्य का युद्ध, उसके बाद है फिर हाइडेस्पेस का युद्ध, और उसके बाद है फिर चंदावर का युद्ध, और फिर है सामूगढ़ का युद्ध। तो ये बहुत पुराने युद्धों को पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आपका। फिर लिखा है नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो 39 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 48वीं यानी कि 48वीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे और 40 का देख लेंगे हम लोग। और 40 में लिखा है कि 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। 40 का हो जाएगा ऑप्शन वे अनुकूल निधि, एडाप्टेशन फंड का। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 41 में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन ए, यह संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो 42 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट देखेंगे 43 में करें कि प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो 43 का हो जाएगा सी, पुष्पकमल दहल ने। आगे बढ़ेंगे और 44 में लिखा है साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 44 का हो जाएगा सी, इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षा वन की रक्षा के लिए हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। फिर नीति आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 3 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। फिर संथानम समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। तो 45 का हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर 1 और 2 कथन सही हैं और 3 और 4 गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो यह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, और इसके जो थे रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, हरमुज जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है। तो यह हो जाएगा फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी के मुहाने पर है। नेक्स्ट देखेंगे 48 में कह रहा है कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल के रोपण को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिले क्रॉपिंग। 49 में लिखा है विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता। फिर यह प्रकटीकरण केवल लिखित रूप में किया जा सकता है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। 50 में लिखा है मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे।
तो 50 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखेंगे 51 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा? तो 51 का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि FAO। लिखा है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट विकसित किया गया था। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा। 53 में लिखा है कि सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका स्वीडन में। नेक्स्ट देखेंगे 54 में कह रहा है कि सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर दूसरा है कि उन्होंने धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना की स्थापना की। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं। 55 देखेंगे स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पोल्यूशंस एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से केल्प वन किस बायोम का उदाहरण है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री। फिर 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो वो हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन डी, 97वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 58 में हम लोग राजवंश और उनकी राजधानियों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए पल्लव जो थे वह उनकी राजधानी थी कांची, और चालुक्य बादामी, चंदेल खजुराहो, और ककातिया वारंगल जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 59 में मीथेन के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है इसमें एक कार्बन परमाणु और 5 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। फिर यह एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। फिर यह अपने जीवन काल में पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तपक शक्ति से 80 गुना अधिक है। फिर यह क्षोभ मंडलीय ओजोन के उत्पादन को हतोत्साहित करती है। तो 59 का यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 ही कथन सही हैं, बाकी सारे कथन गलत हैं। 60 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन सुखदेव ने। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो उर्दू हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ऑप्शन डी। और 7 क्लासिकल लैंग्वेज है। 62 में लिखा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि यह 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था। फिर इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कृष्ण देव राय तुलु वंश के थे और तालीकोटा का युद्ध 1585 में लड़ा गया था। तो 62 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, 2 और 4 सही है, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता पर अभिसमय के बारे में सत्य नहीं है? तो 63 का देखेंगे, तो यहाँ पर है यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, बल्कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी CBT बाध्यकारी। 64 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आप जानते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन ए। लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो वह है ऑप्शन डी, 51 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। फिर 66 में निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो 66 का हम देखेंगे और वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, फारूक सियार। नेक्स्ट देखेंगे IUCN की रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हार्बिन को सूचीबद्ध किया गया है। तो 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभेद्य। यहाँ पर एक सूची दी हुई है, दोआब और बीच के स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और हम लोग इसको मिला लेंगे। तो देखिए बिष्ट दोआब जो है ना वो है ब्यास और सतलज के बीच में, और उसके बाद है आपका बारी दोआब है, वो है ब्यास और रावी के बीच में, और उसके बाद है आपका रचना तो रावी और चिनाब, और छाछ जो है वो है आपका चिनाब और झेलम के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न था। नेक्स्ट देखेंगे
69 में कह रहा है कि लाइकेन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लिखा है कि ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, ये सहजीवी सहवास हैं। तो 69 का हम देखेंगे और यहाँ पर दोनों ही कथन इनके बारे में सही है। नेक्स्ट देखेंगे 70 में कह रहा है कि भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया, तो वह किया गया ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई थी, तो यहाँ पर 71 का हम देखेंगे और वह है आपका APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, ऑप्शन सी। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ हैं, तो 72 का देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर धूपगढ़ और अमरकंटक, यह सतपुड़ा रेंज की चोटियाँ हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी 73 का, तो वह की थी आपका रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी। पाल वंश के संस्थापक हैं तो वह हैं आपके गोपाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किससे मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार मिला है, तो वो हैं आपके अचंता शरथ कमल, ऑप्शन डी। 76 में लिखा है कि चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लवणीय झील है, फिर यह विश्व का सबसे बड़ा लैगून है, तो 76 का केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 में लिखा है कि वर्णकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यह पशु कोशिका में प्लास्टिड में मौजूद होता है, फिर ल्यूकोप्लास्ट फूलों तथा फलों को रंग प्रदान करते हैं, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट देखेंगे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो 78 का हम लोग देखेंगे तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। फिर लिखा है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य विधियों में से कौन सी एक विधि है, तो 79 का हो जाएगा। 79 का ऑप्शन डी, बैंक दर विमुद्रीकरण और खुला बाजार परिचालन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं, तो वह होते हैं आपका 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे देखिए 81 में कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो थियोडर श्वान ने, मैथियस श्लाइडेन ने और रुडोल्फ विर्चो ने, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन हो जाएगा 81 का डी। लिखा है कि धामेत स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो 82 का हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो लिखा है कि बोटलनेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग उसी स्तर पर रहती है। फिर लिखा है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है और आपूर्ति उसी स्तर पर रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सही है, यानी कि केवल पहला कारण कथन सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर दूसरा देखेंगे 84, यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखिए नदियाँ दी हैं और उनका उद्गम स्थल या स्रोत दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर मिला के इसको। और गोदावरी है त्र्यंबक पठार से निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का 2। और कृष्णा आप जानते हैं महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी आपका ताल कावेरी से, और नर्मदा अमरकंटक से, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइट से संबंधित नहीं है, तो ये थोड़ा ब्लर हो गया है, 1 मिनट इसको देख लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी, काई जो है थैलोफाइट से संबंधित नहीं है, यानी कि स्पाइरोगाइरा और चारा और यूलोथ्रिक्स यह सब थैलोफाइट से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 86 में कह रहा है कि अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। फिर लिखा है कि यह इन गुफा चित्रों में फ्रेस्को कला तकनीक का प्रयोग देखा जा सकता है, तो 86 का हम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ बेरोजगारी के प्रकार दिए हैं और उसके सामने उसकी परिभाषा दी हुई है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर खुली बेरोजगारी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। आप इसको चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लिखा है कि 88 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 88 का हम देखेंगे तो वह है आपके 15। नेक्स्ट देखेंगे
और 89 में लिखा है कि एक ही विलयक में घुलने वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कहलाती है। तो 89 का हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर में लिखा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल और स्थिति, तो यहाँ पर सी में दिया हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश, ये खजुराहो में है, जो मध्य प्रदेश में है शायद। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप 2 एलिमिनेट कर लेंगे। अब सी में 2 है और डी में भी 2 है, तो हम इसके आगे देख लेंगे। और विरूपाक्ष मंदिर जो है वो है आपका विरूपाक्ष है आपका हम्पी में, और हो गया आपका बृहदेश्वर मंदिर हो गया आपका तंजौर में, और पालीताना मंदिर हो गया भावना में। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। तो देखिए आप एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकते हैं। 91 में लिखा हुआ है कि भारत की संचित निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कोष का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, तो यह पहला ही गलत हो गया। असाधारण मदों को तो यह किया गया है संचित निधि को 266 में। असाधारण मदों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए व्यय संचित निधि का हिस्सा है। फिर तीसरा है कि इसमें किसी भी राशि की निकासी के लिए संसदीय अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। फिर चौथा है सरकार का समस्त व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है। तो 91 में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए केवल 2 और 4 सही है, बाकी सारे गलत हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा था पहला तो पहले ही गलत हो गया, तो 2 अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को ऊपर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो वह हो जाती है आपकी लवणी मिट्टी, यानी कि ऑप्शन बी। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो आपको पता होगा वह ट्रिक ईंट पर नाचे। तो 93 का हो जाएगा सी, जे थॉमसन। आप देख लीजिएगा ईंट पर नाचे। नेक्स्ट देखेंगे 94 में लिखा है कि एलोरा की गुफाओं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 94 का हो जाएगा बी, हिंदू, जैन और बौद्ध सभी का। नेक्स्ट देखेंगे 95 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना कराधान की दर तय की जाती है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुपातिक कर, यानी प्रोपोर्शनल टैक्स पर। नेक्स्ट देखेंगे गोदना या टैटू बनवाना निम्नलिखित में से किस जनजाति का अभिन्न अंग है। तो 96 का सी हो जाएगा बैगा जनजाति का। नेक्स्ट देखेंगे अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, या एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर का देख लेंगे हम लोग। तो 99 का हो जाएगा वंशानुक्रम कर, यह अप्रत्यक्ष कर नहीं। बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, जीएसटी, यह सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। तो 100 का हो जाएगा डी, 1973 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वह हाइड्रोकार्बन जहां सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। तो 101 का हो जाएगा ए, संतृप्त। नेक्स्ट देखेंगे और 102 में लिखा है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। फिर लिखा है ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इसके तहत विकसित हुई हैं। इसमें मंदिर परिसर में तालाबों की उपस्थिति शामिल है। यह शैली प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रमुख थी। तो 102 का देख लेंगे हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। और जो तालाब हैं वो नागर शैली में नहीं, बल्कि जो साउथ इंडिया में शैली है उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 103 में कह रहा है कि निम्नलिखित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना और भारत में राजकोषीय घाटे को कम करना। फिर दूसरा है एनके सिंह समिति का गठन एफआरबीएम अधिनियम कार्यान्वयन समीक्षा के लिए किया गया था। तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर दोनों ही कथन
सही हैं। 104 में देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कैलाश श्रेणी में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है, तो वह होती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 5 में कह रहा है कि रबर के वाल्कनीकरण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यह प्राकृतिक रबर को गर्म करते समय सल्फर को त्वरक के रूप में उपयोग करता है, फिर यह प्राकृतिक रबर को मजबूती और लोच प्रदान करता है, तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, काली घटा चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, तो वह है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। 107 में देखेंगे, लिखा है कि गैर निष्पादित संपत्ति, जिसको एनपीए के भी कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो आरबीआई एनपीओ को किसी भी अग्रिम या ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिनों तक से अधिक अतिदेय है। फिर दूसरा है कि एक संपत्ति को एक सब स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहती है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 8 में लिखा है राज्य और तेल उत्पादक क्षेत्र, और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 8 में देख लेंगे, तो यहाँ पर महसाणा महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है, असम आपका नाहरकटिया में, गुजरात में अलंकेश्वर और राजस्थान बाड़मेर। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है, तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रीम निकालना, घुमाव, मोड़ पर कार चलाना और वॉशिंग मशीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर चित्रित नहीं किया गया, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊँट को, बल्कि हाथी और गैंडा और भैंस थे। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनर्वित्त की सुविधा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 में लिखा है शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था, तो 12 का हो जाएगा ए, बहादुर शाह प्रथम को। फिर लिखा है कि कृषि द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है कहलाता है, तो 13 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, श्यानता या विस्कोसिटी। नेक्स्ट देखेंगे, 14 में लिखा है कि खजुराहो मंदिर के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला है कि मंदिर की केवल बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशी से सजाया गया है। फिर दूसरा, मंदिर की दीवारों पर कामुक मूर्तियां देखी जा सकती हैं, तो 14 का हो जाएगा सी, केवल यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR दर है, तो 15 का हो जाएगा 4.5%। नेक्स्ट देखेंगे, 16 में कह रहा है कि मराठों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला है कि चौथा मराठा क्षेत्रों द्वारा भुगतान किया जाने मानक का चौथाई कर था। फिर सरदेशमुखी मराठा प्रदेशों के बाहर के क्षेत्रों पर 15% अतिरिक्त उद्ग्रहण का भुगतान किया जाने वाला कर था, तो 116 का हो जाएगा यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 17 में लिखा है कि DDT एक प्रकार का है, तो वह क्या है आपका, 117 का हो जाएगा ए, कीटनाशक। फिर 18 में एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो यहाँ स्मारक हैं और उनको जिन्होंने बनवाया है उनके नाम दिए हुए हैं, तो हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि अदीना मस्जिद, तो वह है सिकंदर शाह, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4। उसके बाद है इत्मद्दौला का मकबरा, तो वह है नूरजहाँ ने बनवाया था। और उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखेंगे, 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004 में। लिखा है कि सैयद बंधुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे हिंदुस्तानी पार्टी के नेता थे, उन्होंने फारुखसियार को अंधा कर दिया, अपदस्थ कर दिया और उनकी हत्या कर दी। उन्होंने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का पालन किया। उनका मराठों से संघर्ष चल रहा था, तो 120 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का उपयोग, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी,
दंत चिकित्सकों द्वारा दांत की जांच में प्रकाश केंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तो आप जानते हैं कि वह है आपका ऑप्शन बी सारस क्रेन। एक जिला एक आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो वह शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश, जहां पर आप रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि बंगाल के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 124 का हो जाएगा आपका। सबसे पहले हैं आपके मुर्शिद कुली खां, और उसके बाद हैं अलीवर्दी खां, उसके बाद हैं मीर जाफ़र, और उसके बाद हैं सबसे मीर कासिम। नेक्स्ट देखेंगे, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है, तो 125 का इंफ्रासोनिक ऑप्शन बी हो जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह है आपका चिरपरिचित नदी आपकी सरयू। नेक्स्ट देखेंगे, 127 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो वह वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, फिर है परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट, विश्व श्रवण रिपोर्ट और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो देख लेंगे यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ पर है 3 और 4, यानी कि विश्व श्रवण रिपोर्ट और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। नेक्स्ट देखेंगे, 28 में एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। संथाल विद्रोह दिए हैं और उनके, तो देखिए यहाँ पर पहला, जैसा कि मुझे मालूम है कि जो संथाल है वह 55 में हुआ था, तो यहाँ पर 2 गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर कल कट गए आपके। अब आपका बचा भील, तो वह है 1897 में, और मुंडा है आपका 99 में, और बस्तर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, आल्प्स पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 130 का हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है, तो यह कथन गलत है। यह 24 जनवरी को शायद मनाया जाता है, थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी में याद नहीं है। 31 में लिखा है कि गोरखपुर की निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत अब चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडेरा बाजार। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है गैंदिलू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई, फिर दूसरा उनको हेरका संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार किया उसने, तो 32 का हो जाएगा केवल दूसरा सही है। ये जवाहरलाल नेहरू ने इनको यह रानी की खिताब दी थी। फिर यहाँ पर सागरी गर्त और उसके बाद महासागर दिए हुए हैं, तो 33 में हम लोग देख लेंगे, उनको हम लोग मिला भी लेंगे। तो देखिए मनीला गर्त है, तो वह मनीला आप जानते हैं, मनीला जो है वह फिलीपींस की राजधानी है और वह प्रशांत महासागर में स्थित है। और उसके बाद है आपका मलाया, तो वह है आर्कटिक में। फिर है आपका सैंडविच, तो वह अटलांटिक में। और जावा सुंडा आप जानते हैं कि यह हिंद महासागर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही, तो 34 का हो जाएगा सी, कुशीनगर में। 35 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है, तो 35 का हो जाएगा अयोध्या में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 पुस्तक लिखी, तो वह आप जानते हैं ऑप्शन बी, SS सेन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर एक सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, और यहाँ पर उनके ज्वालामुखी दिए हुए हैं। तो देखिए फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वो है ग्वाटेमाला में, और उसके बाद है अनक काकाट्राउ, तो वह है इंडोनेशिया में। मैनालोवा है, तो वह है आपका हवाई में। और सिवलुच है, वह है रूस में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आपका। नेक्स्ट देखेंगे, करतनी चावल एक सेरेमोनियल चावल है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है, तो 38 का हो जाएगा, वह है आपका बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी, तो 39 का हो जाएगा सी, लखनऊ में। 40 में हो जाएगा आपका संगठन और उसके संस्थापक, एक सूची दी हुई है, उस सूची को मिलाना है, तो देख लेंगे हम लोग यहाँ पर।
इसको हमको बहुत छोटा करना पड़ेगा, तब हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका सीधे आप ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन डी है A4B2C1 और आपका D3 A4C2B2C1। तो पहले हम लोग इसको मिला लेंगे। तो A4 हो जाएगा आपका बंग भाषा प्रकाशित सभा, तो हो जाएगा आपका राजा रोहन राय के द्वारा। और B3 हो जाएगा तो पूना सार्वजनिक सभा। तो B2 होगा तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और C2 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा एक बार फिर से देख लेंगे, C2 और B2C1 तो इंडियंस लीग आपका शिशिर कुमार घोष। और D3 तो वो हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि चिनूक वायु के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 41 का हम लोग देखेंगे। तो यह कृषि के लिए लाभकारी होती है, यहाँ पर ऑप्शन सी है, यह उत्तरी अमेरिका की ठंडी हवा है। तो यह गलत है और केवल दूसरा यहाँ पर 41 का सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है उत्तर प्रदेश बजट में, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के तहत कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो 42 का हो जाएगा ए 14। 43 में कह रहा है कि झांसी के लिए वृक्षायुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किस वर्ष के लिए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। तो 143 का हो जाएगा 2020। नेक्स्ट देखेंगे, 44 में कह रहा है कि, माफ़ कीजिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी की सहायता से सेना में प्रशिक्षण की पश्चिमी तरीकों की शुरुआत की। तो वो थे आपके हैदर अली, ऑप्शन बी। फिर लिखा है 45 में कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 45 का सी, इथोपिया विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते। फिर 46 में लिखा है उत्तर प्रदेश बजट 23-24 का अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो 46 का हो जाएगा 3.48%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, 47 में कह रहे हैं कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मगर यह जो है लखनऊ में किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश का परीक्षा है, तो इसको पूछा जा सकता है। तो ये इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। 48 में कह रहा है कि बिहार लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। कारण तब गाया जाता है जब किसी परिवार में पुत्र का जन्म होता है। तो 48 का हो जाएगा बी, यहाँ पर ए सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, और सिम्पसन मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है। तो 49 में देख लेंगे, और वह है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और 50 और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो 50 का हो जाएगा 12वें अधिवेशन कलकत्ता में। तो मित्रों, यह था आपका दृष्टि IAS का 13वां सेट। आशा है आप लोगों को यह पसंद आएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये 12वां सेट था और 13वें में सी सेट है। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो हम सी सेट आगे कराएंगे, अदरवाइज़ 14 और 15 करके कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।